नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बीयू एग्ज़ाम जो संडे को 16 अगस्त को हुआ, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जो सॉल्यूशन है वह जीके और जीएस का है और करंट अफेयर्स का है। तो मैं सीरीज सी का लेके आया हूँ। सीरीज सी का जो आप देख रहे हैं, इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसका मान दोस्तों सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के सेल्सियस पैमाने जो मान निकालेंगे तो कितना होगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए सही है, पहले का ऑप्शन ए सही है। आइए दूसरी चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो उपाधियों का निषेध किसमें है, ये आपको बताना है। तो उपाधियों का निषेध जो है दोस्तों, वो अनुच्छेद 18 में है। किसमें है, अनुच्छेद 18 में है। तो ए का 3 हुआ। और फिर धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता बी, ये बी का जो है ये अनुच्छेद 26 में धार्मिक से संबंधित। और फिर अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो ये है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार 21 ए में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सेकंड का सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट। आइए अगले पे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो आंसर है वो सी है, मतलब 1, 3 और 4 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो सही है 1, 3 और 4। केवल मैं आंसर बता रहा हूँ और डिस्क्राइब इसको हम बाद में करेंगे। ये ऑप्शन जो है टिक कर लीजिएगा आप लोग, एकदम सही ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी इज राइट। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर है, ये इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर है, नहीं, प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर है वो उत्तर है इसका सी। केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को, किसको प्राप्त है, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार को। आइए 5 पे चलते हैं। 5 पे, 5 में थोड़ा संदिग्ध है दोस्तों इसका आंसर। वैसे इसका 5 का जो आंसर है वो मैं सी मारा हूँ, लेकिन इसमें अभी मैं बताऊंगा कुछ देर बाद, अगले वीडियो में इसकी क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। आइए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। 6 का जो ऑप्शन सही है, 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी। 6 का ऑप्शन सी सही है, सुमेलित करना है 1 से 2 को। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो डी सही है। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है। अगला प्रश्न, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन था। मतलब जो रायसीना डायलॉग संपन्न हुआ उसकी थीम पूछा है। तो उसका जो थीम है, उसका थीम क्या है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। बराबर के विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, कोनेरू हम्पी। कौन है, कोनेरू हम्पी हैं जो विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली भारतीय प्रथम महिला। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा राज्य, केरल राज्य प्रथम स्थान पर। ऑप्शन डी इज सही, ऑप्शन डी इज राइट, केरल। आइए अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन वनीला। तो ये मेडागास्कर ने प्रारंभ किया। कौन, मेडागास्कर। ऑप्शन सी इज सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। तो मतलब जापान के बाद कहाँ होगा जो G20 की सदस्यता अब की बार होगी, और अध्यक्षता वो कहाँ होगी, तो ये होगी ये सऊदी अरब में। अब की बार कहाँ होगी G20 की सदस्यता, सऊदी अरब में। ये तो जापान में हुई थी 2019 का। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है। कौन सा, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इसका 16वें का सही है। आइए अगले पे चलते हैं। जो 17वां है वो 17वें का क्या सही है, 17वें का ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी सही है। ये बहुत ही ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है। तो कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र।
आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वें का जो उत्तर है 19वें का क्या है, बी है, सही है। 19वें का बी सही है। आइए अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। 20 का ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, बी का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 1000 बालिकाओं मतलब 0 से 6 वर्ष की संख्या बालकों की संख्या से सर्वाधिक है, तो किसमें, हरियाणा में है। शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, मतलब दोनों पे करती है निर्भर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो जो मैग्नीशियम है वो पौधों की सूक्ष्म पोषक नहीं है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, मतलब बड़े में आता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके संबंध में जो सी ऑप्शन है वह सही नहीं है। कौन सा, सी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। आइए अगले 26 का सी कह रहा, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है, तो जो ये HbA1c है ये मधुमेह के लिए प्रभावित है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न का 27वें का जो उत्तर है वो डी है, 1, 3 और 4, ये डी उत्तर है अगले प्रश्न का। जो 28वां प्रश्न है उसका उत्तर क्या है, डी है, 28वें का डी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, 3, 4। पहले अशोक मेहता, नहीं पहले BR मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर राव समित, फिर LM सिंघवी समित, ये चारों समित इस क्रम में थी। आइए अगले पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के का विवरण प्रस्तुत करता है, तो जो भाग 10 है, अरे भाग 10 नहीं सॉरी, भाग 12 जो है ये क्या करता है, जो भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय की व्याख्या करता है, भाग 12। आइए अगले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सुशासन सूचकांक में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कौन प्राप्त किया है, तमिलनाडु प्राप्त किया है। तमिलनाडु प्राप्त किया है। कौन प्राप्त किया, तमिलनाडु। 40वां क्या कह रहा है कि जो उसका 40वें का आंसर सही है वो आंसर बी इज राइट सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है, तो भारत जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को उसको प्राप्त करना है 2024 तक। 42वां क्या कह रहा है, 42वां क्या कह रहा है कि इसका ऑप्शन डी है, इसका डी है, 42वें का डी है कि आपको 31 अक्टूबर 2020 से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो 43वां प्रश्न है, 43 का जो कह रहा है 43 का ए सही है। क्या सही है, ए सही है। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, फिर नंदी वर्मन। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। जो 44वें का ऑप्शन है, 44वें का ऑप्शन ए सही है, ए इज राइट, ए। आइए अगले पे चलते हैं। 45 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 45 का जो सी ऑप्शन है वो तहजीब उल आखार मोहम्मद अली जिन्ना, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट। फिर 46वें का क्या है, 46वें का ए सही है। क्या सही है, 46वें का ए सही है, 46 का ए सही है। आइए अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 भी मिलान करना है, तो इसके हिसाब से मिलान के हिसाब से ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48 का भी क्या है दोस्तों, 48 का भी ए है। 48 का जो प्रश्न नीचे दो कथन दिए गए हैं उसमें तो दूसरे का वो करना है, तो इसका भी क्या है, ए है, ऑप्शन ए है उसका। ऑप्शन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन सी इज राइट है। 51 क्या कह रहा है कि 51 का आंसर क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो 52 का आंसर है, 52 का आंसर क्या है, 52 का आंसर है ए,
और जो 53 है, 53 का क्या है, 53 का उत्तर है सी, मतलब 5.515% एंड 4.9%, ये है उत्तर सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में किसमें स्थित है? तो सबसे बड़ा जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के किसी मानकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उसके लिए अभिशाप है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको करना है? तो जो 57 का सी है, चित्रकूट, ये सुमेलित नहीं है, लकड़ी के खिलौने के लिए ये नहीं है, ये गलत है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगरिया, बैगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? सोनभद्र में करती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? 59 का जो वेस्कुलर आर्बुस्कुलर माइक्रोजा जो है ये क्या है? ये उत्तर सही है। 60 क्या है, मिलान करना है, तो 60 का जो ऑप्शन है वो क्या है? ए है, राजन साजन मिश्र मतलब ध्रुपद टप्पा, ये सुमेलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 61 है। 61 का उत्तर क्या है? उत्तर का उत्तर सही मिलान सी है। और यहाँ 62 का जो उत्तर है, 62 का उत्तर सी है, पहला और दूसरा दोनों है। और 63 का क्या है? झरिया। 63 का ऑप्शन टी है। ग्रीस पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो ये है झरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 का जो उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर दोस्तों सस्पेंस में है, तो इसलिए मैं इसको अभी स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ये सस्पेंशन में है तो स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको बाद में बता देंगे। आइए अगले पे चलते हैं। 65 का जो सही मिलान इसमें करना है, तो 65 का जो उत्तर है वो सी है। और जो 66 का वो है, 66 का भी क्या है? सी है। 66 का भी सी है, याद रखिएगा। आइए अगले पे चलते हैं। सम्मिलित कीजिए। तो पहला परियोजना, फिर नदियाँ। तो जो 68 का ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही ऑप्शन? 68 का ऑप्शन बी सही है। उकई जो है वो तापी नदी पर है, जो कि गुजरात में पड़ता है। मयूराक्षी गोदावरी नदी पर है। ठीक है, मयूराक्षी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 69 का जो ऑप्शन है, 69 का सी है। 69 कौन सा ऑप्शन है? 69 का सी है। और 70 का जो है, उस 70 का ऑप्शन ए है। 70 का ऑप्शन ए है। आइए अगले पे चलते हैं। अगले का 74 का जो उत्तर है, 74वें का क्या है? 74वें का ए है, जीडीपी का जो 3.3% है। और 75वां जो है उसका, 75वें का ए है, उसका क्या है? गुजरात। जो निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत की दहाड़ी का विकास सूचकांक 2019 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो ये गुजरात है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब सूची में है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 77 का जो ऑप्शन है, 77 का ऑप्शन सी सही है। 78वां कह रहा है, सप्तसहस्री संहिता उपनाम किस मिश्री ग्रंथ का है? तो ये महाभारत का है। और 19वां जो है, 19वां का ऑप्शन बी क्या है? रजत है। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो 80वां का जो क्वेश्चन है, आंसर है 80वां का वो क्या है? बी सही है। 80वां का बी सही है। और 21वां जो कह रहा है कि किन दो शासकों के बाद 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो किसके पास हुआ था? 1539 और 1540 के बीच, दोनों शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह 83 नंबर जो कह रहा है, 83 नंबर, 82 नंबर, सॉरी, 82 का जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन क्या है? डी। चौरी चौरा में हिंसा हुई थी, उसके वापस ले लिया गया था 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को। गदर पार्टी से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं थे? तो गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं थे? खुदीराम बोस नहीं संबंधित थे। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 84 का जो है वो सी सुमेलित नहीं है, मतलब कुकी विद्रोह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 85 का क्या सही है? 85 का डी सही है, एनी बेसेंट। 86 क्या है? 86 का क्या सही है? 86 का ए सही है, नाइट्रोजन। 87 का जो है वो क्या सही है? 87 का बी सही है, 2.2 किलोग्राम। आइए 88 पे चलते हैं। 88 का जो है, 88 का ए सही है। और जो 89 का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही है, ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बात पर बना है? तो जो उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बना है वो किस पे बना है? वो बना है रिहंद बांध पर। किसपे बना है? रिहंद बांध पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? 91। तो जो भारतीय दलहन स्थित है वो कानपुर में स्थित है।
बाद में कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है सहारनपुर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 93 का है, तो 93 का क्या सही है, सी सही है। 93 का सी इज राइट। आइए अगले पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 94 का जो आंसर है वो आंसर क्या है, बी सही है। क्या सही है, आंसर बी सही है उसके बारे में कंठस्थ करने पर। और 95 उत्तरी भारत शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो जो वो नाट्य शास्त्र से बाइबल ऑप्शन ए इज राइट संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 98 जो है द मेटकॉफ हाउस, 98 का जो उत्तर है उसका क्या है, ऑप्शन डी सही है, रॉयट्स बिल्डिंग सही है इसका। सॉरी दोस्तों, मैं भी बता रहा था डी सही है, रॉयट्स बिल्डिंग। और 99 का जो है इसमें डाउट है, इसमें वैसे सेनेगल या बेनिन में से दोनों में से होगा। मैं इसको बता दूंगा अगले वीडियो में जब मैथ और रीजनिंग का कराऊंगा, तो 99 का आंसर बता दूंगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर 2020 में खोला। तो कहाँ खोला ये था, सोवा का जो है ये नाइजीर में खोला गया कन्वेंशन सेंटर। कहाँ, नाइजीर में। 101वां क्या कह रहा है, 101वां कह रहा है कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किसमें एल्बम है तो ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो बी कमिंग के कारण उनको सम्मानित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतीक्षा प्रतिशत सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो 102 का आंसर है वो डी, यूएसए 4 सम्मिलित नहीं है। आइए अगले पे चलते हैं। 103 का जो है 103 का सी है। 104 का क्या आंसर कह रहा है कि सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है। तो किसमें से प्रस्तावित है, तो ग्लासगो ऑप्शन ए सही है। 105वां प्रश्न कह रहा है अज़रबाइजान राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो ये किसके, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। आइए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है घास के मैदान। अगला प्रश्न जो है वो घास के मैदान। तो 106 का जो आंसर है वो ए सही है, 106 का ए सही है। आइए अगले पर चलते हैं। 107वां का आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर है। 107वां का आंसर जम्मू कश्मीर है। और 108वां जो है ये भी क्या है, सी सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो 109 का है ए है, जो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र सिंगरौली है। भारत की सबसे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो 110 का जो ऑप्शन डी है, जो बारकी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। 111 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। 112 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है, आइए देखते हैं क्या है। 112 का जो आंसर है, 112 का आंसर क्या है, 112 का आंसर जो है वो आंसर डी है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारण है। भारत लौह अयस्क भंडारण में किस शैल समाज से संबंधित है। तो ये धारवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है, धारवाड़ से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्वा वनों की विशेषता क्या है। तो चौड़ी पत्ती सदाबहार होते हैं, यही इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन ए सही है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो 115 का जो ऑप्शन है ये प्रयागराज में अवस्थित है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित हुआ था। 1986 में पारित हुआ था। जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो जो 117 का ऑप्शन है वो डी है, इसके घटते क्रम में व्यवस्थित है। आइए अगले पर सूची पर सूची सेकंड सम्मेलन की जरूरत सूची के नीचे में दिया गया। तो ये 118 जो है वो 118 का ऑप्शन सी इज राइट। और 119 से माइको राजा एक सहजीवी संबंध है, नील हरी सहवाल। 119 का जो सी है कवक और पौधे के मध्य का ये चीज़ है, माइको राजा। 102 क्वेश्चन माइको राजा से संबंधित आ चुका है। आइए अगले पे चलते हैं। ये जी के क्लास क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 120 जो है डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जी के और जीएस और करंट साथ में मिला गए ये आंसर था। इसको आप शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।